ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और 10वें दिन दशारानी के व्रत में कोई नई कथा नहीं सुनी जाती, परंतु 10वें दिन गंडे की पूजा के बाद पहले दिन की ही कथा को सुना जाता है। तो आप सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई पहली कथा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया था। एक दिन सास ने अपनी बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ ही घर पर लौट आई और सास से कहा कि गांव में तो दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई भी अग्नि नहीं दे रहा। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे तो बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पर पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण हमने अग्नि नहीं दी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे ब्याही हुई किलोरी गाय थी। उसने पूछा कि ये गाय क्या पहलौठी ब्याही है? आदमी ने कहा कि हाँ माई, यह बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास और बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं तो पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? तब स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। पति बोला, इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएंगी मैं तो तभी जल पीऊंगा। माता पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठ गया। हाथ में प्रथम ग्रास लिया। फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए थे उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि ये क्या है? तब माता बोली कि बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि इसे निकालो, मैं तभी घर के अंदर रहूंगा। तब माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जा। तब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हो गई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट यहाँ से, हट जा, कहीं और जाकर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती रही और एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पर आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, और यदि तो स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। जो भी है बोल दो। तब स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकालकर हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज तो आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसको अपनी मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याही। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोठी ब्याही है क्या, दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया कि ब्याही तो पहली बार है। तब उसने रानी से कहा कि आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, सब मुझे
समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन कर दें और इसी के साथ उसने उनको पारण के नियम बताए। तब रानी बोली, ननंद ये कैसा व्रत है? तब ननंद बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहना। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिर रही हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक नंद ने डोरा ले लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठ गई। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास ही प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं के पास औरतों को बातें करते हुए सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन को लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। तब दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर के भिक्षा पाता है। तब तीसरी बोली, ये तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंच गया और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय तो वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। तब वह कहने लगा कि मैं तब तक ठहर जाता हूँ और चुपचाप बैठ गया। पारण कर लेने के बाद जब वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने नंद की मुस्कुराहट देखकर पूछा कि आज इस परदेशी को देखकर आप हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नियम और धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे लेकर आ जाओ। वह डोली, कहार आदि के साथ राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन को विदा किया। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रानी बोली, नंद जी तुम तो चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव तो लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंधली ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले कि रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा रानी जो भी वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर बन जाती। राजा रानी आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने गए। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट में बदल गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भावज आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं। और कैसे आए हैं यह सुनकर बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ पर ठहरा दिया।
शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावच से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावच ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी। रानी ने कहा आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं था। राजा समझ गए कि ये सब कुछ हमारी कुदशा के कारण है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा कि कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े, कंदरी बिछाए, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर हमारे मित्र हैं, उनको महलों में लेकर आओ। मंत्री ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर एक 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर इस दृश्य को दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से भी चुपचाप निकलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर चले गए। एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। वहाँ राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वे लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर चने ही दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक महतरानी राजा की घुड़साल को साफ करने उसी रास्ते से जाया करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याही है। रानी ने पूछा क्या बछेरा हुआ है या बछड़ी। उसने जवाब दिया कि बछेरा हुआ है और अच्छा है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। इसीलिए राजा मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी। रानी ने कहा वही दशा रानी सब कुछ करेंगी। तब 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार उसने अपने आंचल से लिया। रानी ने उसका डोरा बनाया और उसी समय से व्रत का मन में ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी पर बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकले। राजा ने नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ पर बंद हैं। तब पहरेदारों ने बताया कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद कर दिया। राजा ने कहा कि ये तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको संतुष्ट करना चाहिए था, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल और दमयंती दोनों कोठरी से बाहर आए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पे चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उनसे विनय भाव से क्षमा याचना करने लगे और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की जब खबर सुनी तब मित्र कैसे आए हैं ये पूछा गया तो लोगों ने कहा कि अब की बार तो वह बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डेरा लगा दिया जहाँ पर वो पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। तब उन्होंने देखा कि मोर का जो चित्र हार को निगल रहा था अब वह उस हार को उगल रहा है। तब रानी ने राजा को जगाकर कहा। राजा ने देखा और अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र ने कहा कि मैंने तो न तब तुमको चोर समझा था और न अब समझता हूँ। यह सब कुछ तुम्हारी कुदशा के कारण था। आप निश्चय होकर रहिए, मेरे
मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पर गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा कि कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए उसी प्रकार आए हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली कि आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पर पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के यहाँ पर चली गई। राजा बहन के घर पर आए। शाम को नंद भावच के लिए थाल लगा कर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने रूपे के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर नंद बोली मुझसे तो जो कुछ हो सका सो लाई हूँ, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई और बोली नंद तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब कुछ तो हमारी कुदशा के कारण है। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान और कुछ अपनी तरफ से दे दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहीं पड़ाव किया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियां बन गई। तब राजा ने पूछा कि ये सब क्या कौतूहल है। तब रानी ने कहा कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई हैं तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा और रानी आगे बढ़ गए। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबने अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद प्राप्त किया। वे उन्हें महलों में ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरफ से पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़, शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती जल ही नहीं रही थी। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण कर लीजिए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने दूरगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवाया। सुहागिनी को भोजन करवाकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के सभी कष्टों को दूर किया, वैसे ही सबके दिन सुधारे। तो दशा माता व्रत की पहली कथा यहीं समाप्त होती है। दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई सभी कथाएं आपको पसंद आई होंगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इस व्रत के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कथा को मेरे चैनल पर, जो कि पहले से ही उपलब्ध है, अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय दशा माता की।